हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करूंगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ईयर देन इट बिकम्स 3 + 2p इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर किसी भी ईयर के बिगिनिंग में उसकी पॉपुलेशन p है तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में उसकी पॉपुलेशन बढ़ के 3 + 2p हो जाती है। If the population in the beginning of 2019 is 1000, then the population in the beginning of 2034 will be, आपको ये बताना 2019 के बिगिनिंग में किसी सिटी की पॉपुलेशन अगर 1000 है तो 2034 के बिगिनिंग में कितनी होगी। ठीक है, तो आप 1000 किसी भी ईयर के बिगिनिंग में p होता है तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 3 + 2p हो जाता है, तो 1000 को आपसे p मान लो। ठीक है, तो ये 2019 के बिगनिंग में क्या पॉपुलेशन थी, p थी, और 2034 पे निकालना है, मतलब आफ्टर कितने इयर्स आपको बताना है। आफ्टर अगर 2020 होता तो 20 से 34 कितना हो जाता है, आफ्टर 14 इयर्स हो जाता है, तो 29 से पूछ रहा है तो आफ्टर 15 इयर्स आपको बताना है इस सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी। तो अगर हम वैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एक बार, 2019 के बिगिनिंग में 1000 को मैंने p माना है, से p था, तो 2020 के बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, ये 3 + 2p। ठीक है, 2021 के बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, 3 + 2। p की वैल्यू अब यहाँ पर क्या लेनी है, नेक्स्ट में जो 2020 के बिगिनिंग में था, दैट इज 3 + 2p। आफ्टर एवरी ईयर 3 + 2p हो जाता है। वो p क्या है वहाँ पर, प्रीवियस ईयर्स के बिगिनिंग में जो पॉपुलेशन थी। यहाँ 2020 में क्या पॉपुलेशन थी, 3 + 2p, तो 2021 में क्या हो जाएगा, 3 + 2 टाइम्स 3 + 2p। इसको अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 4p। 2022 के बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, 3 + 2 टाइम 9 + 4p। इसको हम क्या लिखेंगे, 21 + 8p। इसी तरह 2023 के बिगिनिंग में अगर देखें, 3 + 2 टाइम्स 21 + 8p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45 + 16p। अगर आप इसमें देखोगे, और इसी तरह हमें निकालना है 2034 के लिए, तो अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखोगे, यहाँ को, और हम अगर इस सेकेंड टर्म का अगर आप रिलेशन देखो, यहाँ पे 2p है, यहाँ 4p है, यहाँ 3p है, यहाँ 16p है, ये तो रिलेशन बन रहा है कि यहाँ पर था 2⁻1p, यहाँ 2²p, यहाँ 2³ या 2⁻4p, तो इसमें तो हम 2034 के लिए हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड का अगर आप रिलेशन देखो, सेकेंड टर्म देखो आप, 9, 21, 45, 3, अगर आप सेकेंड देखो यहाँ पर हो जाएगा समथिंग प्लस 23 में क्या था, 2⁻4p, तो 34 में क्या हो जाएगा, 2⁻15p। ठीक, तो ये आ गया अपने पास सेकेंड टर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फर्स्ट टर्म की अगर आप एक सीरीज लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 3, 9, 21, 45 एंड सो ऑन। यहाँ आप देखोगे ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, ये ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ डिफरेंस 6 है, यहाँ अगर आप यहाँ देखो डिफरेंस देखोगे तो 12 है यहाँ डिफरेंस, यहाँ आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ टर्म्स का 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये कोई एपी नहीं है, इंक्रीजिंग डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या है, और यहाँ पर अगर रेशियो भी देखोगे 9/3, तो यहाँ तो रेशियो 3 आ गया, लेकिन 21/3 यहाँ पर एक कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी भी नहीं है, डिफरेंस तो सेम नहीं है, जीपी भी नहीं है। तो आप चाहो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या नंबर ऑफ इयर्स 15 इयर्स गिवन है, इसको अपन आफ्टर 15 इयर्स आपको बताना है, इसको मैं n मान लेता हूँ। एक मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करता हूँ इन चारों ऑप्शन के लिए, जिसमें p को तो मैं 1000 मानता हूँ, और आफ्टर में n इयर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आफ्टर 15 इयर्स में इन चारों में से कौन सी वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, p - 3 इंटू 2⁻n - 1 + 3, ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन को क्या लिख सकते हैं, p + 3 इंटू p + 3 raised to the power n
प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन को कैसे लिख सकते हैं, p प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर n। मैं जनरल फॉर्म में इसको एक कन्वर्ट करने की, एक जनरल टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, रेज टू द पावर 3। और अब फोर्थ ऑप्शन को क्या लिख सकते हैं, p माइनस 3 रेज टू द पावर n माइनस 3। अब इधर इस साइड को मैं एक बार रफ करता हूँ। अब अगर आप देखोगे, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में p था, तो जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, आफ्टर 1 ईयर क्या आना चाहिए, 3 प्लस 2p। तो देखता हूं आफ्टर 1 ईयर कितने ऐसे ऑप्शन है जिसकी वैल्यू 3 प्लस 2p आती है। अगर एक ही ऑप्शन है तब तो हमारा आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन है तो n की वैल्यू मैं 2 पुट करके देखूंगा, क्योंकि आफ्टर सेकेंड ईयर मुझे पता है ये क्या होना चाहिए, 3 प्लस 2p के बाद क्या होना चाहिए, 9 प्लस 4p होना चाहिए। तो मैं n की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने पुट करके देखा, तो p माइनस 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 0, ये 1 हो गया प्लस 3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये p आ गया, ये सॉरी ये p आ गया। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर n की वैल्यू 1 पुट करने पे 3 प्लस 2p आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो p प्लस 3 प्लस 6 आ गया, दैट इज इक्वल टू p प्लस 9। ये भी मेरे पास 3 प्लस 2p नहीं आया, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन अगर आप देखोगे, माइनस 3 था यहाँ पे, अगर आप पुट करोगे तो ये आ गया अपने पास p प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 3, तो हो जाएगा 2p प्लस 6 माइनस 3 3, 2p प्लस 3 आ गया जो हमारा चाहिए। तो ये पॉसिबल ऑप्शन है 3। फोर्थ हम लास्ट चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस 3 रेज टू द पावर 1 प्लस 3, तो ये अगेन कैंसिल हो गया, 3 से 3 तो p आ गया। तो हमारा सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जो बता रहा है आफ्टर अ ईयर जो पॉपुलेशन हो जाएगी 3 प्लस 2p हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर जो इसी में अगर n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 ईयर के बाद आ जाएगी, 2 ले लेंगे तो 2 ईयर्स के बाद आ जाएगी, तो 15 ले लिया तो 15 ईयर्स के बाद आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो कहीं भी अगर सीक्वेंस स्टैब्लिश नहीं हो तो आप ऑप्शन से भी ऐसे चेक कर सकते हैं। एक जनरल आप फॉर्मूला एक बार निकाल लें, उसको एक जनरल फॉर्मूला के टर्म में एक्सप्रेस कर दें, जहां n की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी रखें तो आपके पास सारी वैल्यूज निकल के आती जाए। आफ्टर ईयर क्या पॉपुलेशन होगी, आफ्टर 2 ईयर क्या होगी, आफ्टर 3 ईयर क्या होगी। तो हमें आफ्टर 15 ईयर निकालनी है, मैंने सारे ऑप्शंस को n के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, और 1 ईयर के बाद मुझे चेक कर लिया कि 3 प्लस 2p किस में आ रही है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा था, थर्ड ऑप्शन में, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।